हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपको बताने वाले हैं आज की वीडियो में एक स्टोरी। और स्टोरी ये जो आज की है ये मोरल स्टोरी है। और इससे क्या बेनिफिट होगा कि इससे आपकी जो रीडिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में। और साथ ही साथ स्टोरी के माध्यम से मैं आपको कई सारे ग्रामर के पॉइंट्स भी बताऊंगा, तो ग्रामर भी डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। कॉम्प्रहेंशन सेक्शन जो आपका है वो इम्प्रूव होगा, जो अनसीन पैसेज एग्जाम्स में आते हैं वो आपकी इम्प्रूव होंगी। और जो इंग्लिश के सेंटेंसेज हैं उनको काफ़ी समझने में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहली स्टोरी हम लेते हैं और स्टोरी का जो नाम है ये है आपका द गोल्डन टच ऑफ मिदास। तो वंस अपॉन ए टाइम यानी कि एक बार की बात है। जब भी कोई स्टोरी स्टार्ट होती है, पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ है, तो उसकी स्टार्टिंग वंस अपॉन ए टाइम या वंस से स्टार्ट होता है। वंस मतलब होता है आपका एक बार, ध्यान रहे, यानी एक बार। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक बार, यानी एक समय था या एक बार ऐसा हुआ कि देयर वाज ए ग्रीक किंग, एक यूनान का राजा था। यहाँ पर जो देयर वर्ड यूज हुआ है ना, ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इंग्लिश में दो होते हैं, एक होता है आपका देयर और एक होता है आपका इट, ठीक है। और यहाँ पर जो वर्ब यूज होती है ना, ये आपके आगे आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। तो यहाँ पर चेंज सिंगुलर आपका नाउन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो वर्ब यूज हो रही है वो भी आपकी सिंगुलर ही यूज होगी। कॉमा का यूज किया गया है ना, और मिदास, ठीक है। इससे आगे बढ़ते ही मतलब कौन, मिदास। ही वॉज वेरी रिच यानी वह बहुत ही अमीर था। स्टोरी पास्ट की है तो पास्ट ही टेंस बनाया जाएगा। एंड ये आपका कंजंक्शन यूज हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखा हुआ है, ये क्लॉज बन गया कंप्लीट। ही वॉज वेरी रिच एंड हैड लॉट्स ऑफ गोल्ड, और उसके पास बहुत सारा सोना था। ये आपका जो हैड लिखा हुआ है ये है आपका पास्ट सिंपल फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये लिखा हुआ है। ही हैड ए डॉटर, उसकी एक पुत्री थी। पजेशन है, पजेशन की बात हो रही है। whom, who he loved a lot, जिसे वह बहुत प्रेम करता था। अब ये जो सेंटेंस है ही हैड अ डॉटर हु ही लव्ड अ लॉट, ये आपका रिलेटिव क्लॉज लिखा हुआ है। कौन सा क्लॉज है ये, रिलेटिव क्लॉज में लिखा हुआ है, जिसमें ये हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर आपका हु के स्थान पर हुम भी लिखा हो सकता था, बट बोथ आर राइट। स्टैंडर्ड इंग्लिश में इस समय आपको हु एंड हु यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ही यहाँ पर ऑलरेडी सब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो ही हैड ए डॉटर, उसकी एक पुत्री थी। हु ही लव्ड अ लॉट, जिसे वह बहुत प्रेम करता था। वन डे, एक दिन, मिदास फाउंड एन एंजल इन नीड ऑफ हेल्प। ये पूरा फ्रेज है, इन नीड ऑफ हेल्प मतलब जरूरत थी, यानी उसे सहायता की आवश्यकता थी। किसको थी सहायता की आवश्यकता, एंजल को। तो ही हेल्प्ड हर, ही कौन, मिदास की बात हो रही है। उसने सहायता की, किसकी की, एंजल की की। एंड इन रिटर्न, इसे आप कर लो, इन रिटर्न मतलब बदले में, यानी उसने हेल्प की तो बदले में सी एग्रीड टू ग्रांट ए विश। सी कौन, एंजल, एग्रीड यानी उसने कहा, वह सहमत हुई कि तुम ये इच्छा मांग लो, जो भी मांगना चाहो। ग्रांट ए विश यानी कि जो भी आपकी इच्छा हो वो मांग लो। मिदास विश्ड दैट, मिदास ने इच्छा रखी थी, एवरीथिंग कि जो भी चीज ही टच्ड यानी जो भी चीज वह छुए, वुड टर्न इनटू गोल्ड, वह किस में चेंज हो जाए, गोल्ड में चेंज हो जाए, ठीक है। हिज विश वॉज ग्रांटेड, और उसकी जो इच्छा थी वो पूरी कर दी एंजल ने। नेक्स्ट देखिए, ऑन हिज वे होम, जब वह घर जा रहा था, ये पूरा फ्रेज है, ध्यान रहे, ऑन द वे होम, ऑन हिज वे होम, ऑन द वे टू होम एटसेट्रा। प्रपोजिशन कौन सा यूज होता है, ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ऑन हिज वे होम यानी कि घर के रास्ते में,
यानी घर जा रहा था तो रास्ते में ही टचड, उसने छुआ, उसने किसको छुआ, रॉक्स को छुआ, एंड प्लांट्स, पौधों को छुआ, एंड दे टर्न्ड इनटू गोल्ड, और वो सारी चीजें, दे कौन, रॉक्स एंड प्लांट्स, वो किस में टर्न हो गए, टर्न मतलब बदलना, वे बदल गए, किस में बदल गए, गोल्ड में बदल गए, यानी कि वो सब सोने में बदल गए। एज, एज मतलब जैसा कि, जैसे ही रीच्ड होम, जैसे ही वह घर पहुंचा, इन एक्साइटमेंट, बहुत ही एक्साइटमेंट था, ही हग, हग मतलब होता है गले लगाया, उसने क्या किया, गले लगाया, किसे लगाया, अपनी डॉटर को, अपनी पुत्री को, हु टर्न्ड इनटू गोल्ड, जो सोने में बदल गई। हु कौन, हु का मतलब है यहाँ पर उसकी डॉटर से, जो उसकी पुत्री थी वह किस में चेंज हो गई, गोल्ड में चेंज हो गई। मिदास वाज डिवास्टेटेड, वह बर्बाद हो गया, डिवास्टेटेड मतलब बर्बाद हो गया। एंड ही हैड लर्न्ड हिज लेसन, तभी उसे एक सीख मिली, उसने एक सीखा, है ना, उसने क्या सीखा, आगे देखिए, अपॉन लर्निंग हिज लेसन, जब उसे लर्न हिज लेसन मतलब सबक मिला, इसे याद कर लो, लर्न हिज लेसन मतलब उसे सबक मिलना, सबक मिला, उसे सबक मिला। अपॉन लर्निंग हिज लेसन, जब उसे सबक मिल गया, उससे सीखा, तो मिदास आस्क्ड द एंजल, मिदास ने एंजल से कहा टू टेक हिज विश अवे, कि वह अपनी जो विश दी थी, जो उसको विश दिया था एंजल ने, वह वापस ले ले। तो आज की स्टोरी में इतना ही। यहाँ पर आपको आई होप कि कई सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, ग्रामर के पॉइंट्स, वर्ड्स, सेंटेंस, और भी आपको कई सारी चीज़ें आगे इसी तरह की छोटी छोटी स्टोरी में बताता रहूँगा, जिससे इससे क्या होगा कि आपकी कई सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी इम्प्रूव होंगी। जैसे कि आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन मैंने आपको बताया, रीडिंग स्किल आपकी बढ़ेगी, वोकैब बढ़ेगी, ग्रामर के भी पॉइंट्स बताएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर ग्रामर भी इम्प्रूव होगी। तो मिलेंगे आपसे अगली स्टोरी में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।